नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले में स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं को लेकर अक्सर ही खबरें सामने आती रहती हैं। यदि आप किसी सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज कराने के लिए जाते हैं तो सरकारी अस्पताल का मरीज के प्रति और इलाज के प्रति क्या रवैया रहता है, इससे आप बखूबी परिचित हैं। और गलती से आपने प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख कर लिया तो फिर आपका धन दौलत इस इलाज में पूरी तरह से लग जाएगा। उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका मरीज सकुशल वहां से वापस आएगा और उसकी समस्या का समाधान हो पाएगा। ऐसे में आम लोग अच्छा इलाज ढूंढने के लिए परेशान हैं। ताजा मामले में वरदान डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जो कि मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने स्थित है, यहाँ डॉक्टर मुकेश यादव द्वारा एक मरीज का इलाज किया गया और मरीज को यह आश्वासन दिया गया कि उसका दर्द ठीक हो जाएगा, जिसमें उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें मरीज के द्वारा डॉक्टर को 1,05,000 रुपए ऑनलाइन और 1,86,000 नगद की राशि दी गई, जिसकी रसीद मरीज के पास है। पैसा देने के बावजूद भी मरीज को अपनी तकलीफ से छुटकारा नहीं मिल पाया। और तो और पीड़ित के द्वारा बताया गया कि डॉक्टर ने उसके मर्ज का इलाज किया, मगर दांत जहां लगाना था उसकी जगह कहीं और दांत को इम्प्लांट कर दिया। दांत सही नहीं बैठने के कारण मरीज तड़पता रहा और डॉक्टर के पास जाता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे दांत में दर्द था। मैं रीवा आया, डॉक्टर मुकेश यादव को दिखाया। मेरे कुछ दांत निकल गए थे इधर के और इधर के, मैं दर्द के कारण निकलवा दिया था। डॉक्टर मुकेश यादव को दिखाया कि सर मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, इसको देखिए आप। उन्होंने बोला कि आपके मुंह में दांतों में पायरिया हो गया है, आपके जो दांत निकल गए हैं जो हैं उनकी भी लाइफ बहुत नहीं है, 10-5 साल चलेंगे, इसके बाद निकल जाएंगे, तो आप फुल माउथ इम्प्लांट करवा लीजिए, लाइफ टाइम के लिए परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं उनसे पूछा कि श्रीमान सर ये लाइफ मतलब फुल माउथ इम्प्लांट होगा कहाँ? उन्होंने बोला पूरे एमपी में फुल माउथ इम्प्लांट मुझसे बेटर कोई नहीं करता है, आप मेरे यहाँ करवा लीजिए। मैं और मेरी मैडम डॉक्टर वंदना यादव एमडीएस हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं बोला सर खर्चा कितना आएगा? उन्होंने बोला 3 लाख रुपए लगेंगे आपको, 2 लाख रुपए आप अभी दे दीजिए, 1 लाख रुपए जब आपको दांत लगेंगे तब आप दे दीजिएगा। मैं इसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद 20 तारीख को पैसे व्यवस्था करके आया, इनको पैसा दिया 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए देने के बाद 21 तारीख को इन्होंने मेरे सारे दांत उखाड़ दिए। 21 को इन्होंने सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद इन्होंने 21/4/2024 को अप्रैल को सर्जरी किया इन्होंने। सर्जरी करने के बाद 21 को नीचे का जबड़ा का सर्जरी किया इन्होंने, दांत उखाड़ के, और ड्रिल मशीन से इम्प्लांट डाला। 22 को मेरे ऊपर के दांत पूरे उखाड़े और सर्जरी करके ड्रिल मशीन द्वारा इम्प्लांट किया। इसके बाद ये बोले 72 घंटे में आपको दांत अभी टेम्परेरी दे दिया जाएगा डेंचर, इसके बाद 3 महीने बाद आपको फिक्स दांत लगा दिया जाएगा जो लाइफ टाइम के लिए चलेंगे। मैं बोला ठीक है सर। सर्जरी के बाद इन्होंने दवाइयाँ दिया जो भी, तो वो दवाइयाँ मैंने लिया और एक मेरे रिलेटिव रहती हैं, मैं उनके यहाँ चला गया। 72 घंटे बाद इन्होंने मुझे बुलाया तीसरे दिन और बोला कि दांत आपके आ गए हैं, दांत लगवाइए। इनसे दांत सेट नहीं हुए। ये मतलब 3 बार ट्राई किए, 3 बार इन्होंने ट्राई किया, दांत सेट नहीं हो रहे थे इनके। जब ये दांत लगाते थे मेरा माउथ पूरा बाहर आ जाता था, तो मैं बोलता सर ये मेरा मुंह पूरा बाहर आ गया, तो ये बोलते कि टेक्नीशियन की कमी है। और बार बार उस इम्प्लांट को ड्रिल मशीन से, वो जिस मशीन से उन्होंने ड्रिल किया था वो ट्रिम करते थे, घिसते थे। घिसने के कारण मेरा पूरा इम्प्लांट हिलने लगा और मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी। 3 बार जब इन्होंने दांत लगाने में असफल हुए, नहीं लगा पाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैं बोला सर मेरा पैसा लौटा दीजिए, मैं कहीं बाहर दिखाऊं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ पाऊँ इतना पैसा फिर कहीं जाने के लिए। ये 3 तारीख को इनकी मैडम ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से टिकट मेरी की और बोली भोपाल ले चलते हैं, वहाँ बहुत बड़े एक्सपर्ट के साथ सामने करवाएंगे। बीरेन जी मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने फुल माउथ इम्प्लांट पहली बार किया है। वहाँ आपकी जांच होगी और वहाँ अच्छे तरीके से आपका इलाज होगा। मैं बोला ठीक है सर। इन्होंने मेरे से एक पेपर में लिखवाया, कंसर्न पेपर में सिग्नेचर कराया, उसमें करने से मैं मना कर दिया। एक सादे पेपर में इन्होंने मेरे से लिखा पढ़ी करवाई। जिसके बाद 4 वहाँ सिग्नेटिव 4 को मैं वहाँ पहुँचा, सिग्नेटिव ब्लो में इन्होंने मुझे ठहरा दिया। इसके बाद 2 बजे इन्होंने कोई डॉक्टर पुष्कर करके अपने से 14-15 साल जूनियर के यहाँ ले गए। कहाँ पे ले गए? डॉक्टर पुष्कर भोपाल के, मतलब उनके क्लिनिक में कोई नाम नहीं लिखा था, छोटी सी एक रूम में क्लिनिक उनकी थी। वो कहीं क्लिनिक शिफ्ट करने वाले थे, इसलिए बोर्ड तोड़ लगा नहीं था। वहाँ ले गए ये। वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने मुझे बाहर किया, डॉक्टर से बात किया, क्या कैसे बात किया मुझे नहीं पता है। उन्होंने बोला कि इसके इम्प्लांट निकालिए और फिर लगा दीजिए।
जबड़े के इस साइड ऊपर साइड मेरे इम्प्लांट एक इम्प्लांट निकाले और 2 इम्प्लांट सर्जरी करके फिर मेरे लगाया गया। इसके बाद टेक्नीशियन को वहीं बुलाए और नाप लिए। मैं बोला कि सर मेरे इम्प्लांट हिल रहे हैं, आप मेरी CVCT नहीं करवाए हो, आप ज़बरदस्ती मेरे मतलब ड्रिल कर करके आप भगवान भरोसे आप छेद रहे हो। और जब आप बोले कि मेरा मतलब पहली बार मैं किया हूँ, तो ठीक है, मैं वहीं पे स्टार्ट हो गया। लेकिन अब भोपाल आप लाए तब भी आप लापरवाही मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मेरे ज़िंदगी का सवाल है, मेरे जबड़े की हड्डी आप पूरी छेद रहे हो। डॉक्टर फिर सर बोले तुमको दाँत से मतलब है कि तुमको ये सब नेतागिरी करने से मतलब है। डॉक्टर यादव, मुकेश यादव ने वहाँ मुझे मतलब दबाव देके मेरे डेंचर पहनवाए। बोले मेरी ससुराल है भोपाल में, मैं डॉक्टर शब्द सिंह यादव का भाई हूँ, डॉक्टर कल्पना यादव HOD हैं, वो मेरी भाभी हैं, मैं मुरैना का हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। हम लोग मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम देखते हो कि लोग मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम लोग मतलब स्वास्थ्य मंत्री को पैसा देते हैं, सरकारी जितने भी प्राइवेट क्लिनिक वाले हैं। मोहन यादव मेरे रिलेशन वाले हैं। मैं दबाव में उनसे डेंचर पहनवा के चला आया। मैं घर अपने चला गया, जो भी इन्होंने दवाइयाँ दिया, मैं दवाइयाँ लेके अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मुझे पीड़ा उसी तरह हो रही थी। मैं इनको मैसेज से फ़ोन से बता रहा था, पर ये बोले विदिन 2 महीने आप वेट कर लो, सब अच्छा हो जाएगा, बेस्ट लगेगा, आप जैसा चाहोगे मतलब वैसा ही लगेगा। मैं 2 महीने 2.5 महीने इनका वेट करता गया, पीड़ा सहता गया। ये मुझे सिर्फ वो केटोरोल टेबलेट बोलते, खाते जाओ। मैं टेबलेट खरीद के पेन किलर खाता गया। इसके बाद मैं फाइनल दाँत के लिए आया, इन्होंने मुझे बुलाया। मैं जब आया तो इन्होंने फिर बोला कि फिर आपकी सर्जरी करना पड़ेगा और आपका फिर इम्प्लांट करना पड़ेगा। मैं बोला सर आप मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए, कब तक मेरा इम्प्लांट करोगे और कब तक मेरी सर्जरी करोगे? मैं आता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, जो भी आप एक दिन के लिए बुलाते हो और महीनों मुझे लटकाते हो। मैं इसके उसके कमरे भूखा प्यासा भटकता रहता हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। बोले हो गया, थोड़ी सी इतना कष्ट मेरे लिए आप सह लो। मैं मजबूर था, विवश था, पूरा पैसा दे दिया था। अब उन्होंने बोला कि मेरे पास इम्प्लांट नहीं है, मैं ऑनलाइन इम्प्लांट मंगाऊंगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। नीचे के मतलब जो डेंचर लगाए थे उन्होंने काट के निकाल दिया। 2 इम्प्लांट उन्होंने मंगाया। 1 हफ्ते बाद 2 इम्प्लांट उन्होंने मेरे किया। जब उनका इम्प्लांट आ गया समथिंग 21 जुलाई को। इसके बाद दूसरे दिन ये बोले कि अब ऊपर का डेंचर काटूंगा। ऊपर का डेंचर दूसरे दिन उन्होंने काटा। दूसरे दिन जब इन्होंने ऊपर का डेंचर काटा तो जितना इम्प्लांट इन्होंने ट्रिम किया था है, उसके बावजूद क्या कुछ है उसमें, क्या सब बताया? देखिए, मरीज़ का जो इलाज किया गया है प्रोटोकॉल के तहत पूरी तरह से इलाज किया गया है। सारा इलाज ठीक हुआ है उनका, और उनके जो भी एलिगेशन है वो सब झूठे हैं, निराधार हैं। ये मरीज़ हमको जो है काफ़ी समय से इलाज के तुरंत बाद ही, इलाज के दौरान ही कई प्रकार से, ये क्या है कि यूट्यूब से कुछ सीख के आके हमको अपना इलाज करने की बताता कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ऐसा नहीं होता, इलाज डॉक्टर के हिसाब से चलता है। इस इलाज में हमने जो प्रोटोकॉल के तहत जो इलाज करना चाहिए वो हमने इलाज किया है। इस दौरान ये मरीज़ हमको कई बार झगड़ा किया, मारने की धमकी दिया और इस तरह की बातें करता था। और इसके बाद ही हम लोग जो है और हाँ, 24,000 रुपये जो हमारे अभी इनके पास ड्यू है, वो 24,000 रुपये भी नहीं दिए हैं इन्होंने हमको। और साथ में ये सब धमकियों के बाद ही हम जो है SP साहब को कंप्लेंट किए थे इनकी। इसके बाद इनको थाने वगैरह जो भी है बुलाया गया था और थाने में इनको समझाया गया। उसके बाद इनका हमने इलाज पूरा कंप्लीट करके दे दिया है। और हमारी तरफ से सभी ठीक है। देखने में उनका लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है। बाकी अब उनका कहना है उनको ट्रीटमेंट के लिए भोपाल भी ले जाया गया था, क्या कुछ ट्रीटमेंट में जैसे कि क्या के लिए जो दांत लगने के, इम्प्लांट लगने के बाद जो दांत लगने रहते हैं तो उसका जो लैब प्रोसीजर होनी थी, जो हमारे यहाँ से जो लैब बना के दे रहे थे उनका थोड़ा सा प्रॉपर ठीक से एस्थेटिक उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो हम उसको लिए इनको जो है दांत लगवाने के लिए भोपाल लेके गए हुए थे। और भोपाल में जाके उनका हमने अपने पैसे से पूरा जो है, वहाँ पर भी मेरा 80,000 रुपये करीब खर्चा हुआ था। और वो सब रहना खाना इनका रिजर्वेशन और खुद मैं भी गया था, ऐसा नहीं है। और उनके दांत लगवाने थे, उद्देश्य से गए थे क्योंकि उनको जल्दी दांत चाहिए थे।